अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मते मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। गुमनामी की जिंदगी खत्म, बुशरा बीबी ने आखिर ड्राइविंग सीट संभाली। खान की कैद के बाद बाकायदा सियासी सरगर्मियों का आगाज। वीडियो पैगाम जारी। 24 नवंबर एहतजाज मौखर करने से वाजे इंकार। मुजाहिरीन पर जुल्म ढाने वालों को खबरदार कर दिया। बुशरा बीबी की सियासी एंट्री से कौन कौन परेशान हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने 24 नवंबर की एहतजाजी धमकी देने वालों के साथ मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मोहसिन नकवी का बगैर इजाजत जलसे की इजाजत ना देने का ऐलान। खान की रिहाई अदालतों का काम। डील और ढील पर हाथ खड़े। चीफ सेक्रेटरी KP का मुलाजमीन को गैर सियासी रहने का हुक्म। एहतजाज में कोई पुलिस एहलकार शरीक नहीं होगा। पेशावर पुलिस चीफ ने भी खबरदार कर दिया। और जेल में गंडापुर बैरिस्टर गौहर से क्या बात हुई। बानी PTI ने मुज़ाकरात से मुतालिक बड़े इंकशाफात कर दिए। ताकतवरों की ताकत मानने का एतराफ। मुज़ाकरात में धोखे पर फट पड़े। अदालती हुक्म पर रिहाई ना होने को हुकूमती बदनीयती करार दे दिया। क्या डील की बातें सिर्फ बातें ही निकली। जबकि दूसरी तरफ अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खिलाफ कानून एहतजाज करने वालों से निपटने का इख्तियार वफाकी हुकूमत को दे दिया। आला सतह कमेटी को PTI से बातचीत का हुक्म। अदालती हुक्म के बाद क्या अब PTI D चौक पहुंच पाएगी। और कराची में आर्मी चीफ से बिजनेसमैन की मुलाकात। बिजनेस कम्युनिटी ने IMF कर्ज छुटकारे का फॉर्मूला दे दिया। कराची लावारिस। सिंध सरकार की करप्शन पर हालात बिगड़ने का इम्कान। मामला आखिर क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं शहजाद इकबाल, सीनियर सहाफ़ी हैं। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग शहजाद। बताइएगा, कल तक तो जो है वो बात हो रही थी कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। 2 दिन से जो है वो जेल के दरवाजे खुले थे। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर जो हैं उनकी मुलाकातें हुई और मुज़ाकरात की बातें चल रही थी। फिर अचानक ओवरनाइट ऐसा क्या हो गया। जी देखें, 2-3 जो मुतालबात हैं तहरीक इंसाफ के वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है कि 26वीं तरमीम को रिवर्स किया जाए, जो मैंडेट है वो वापस किया जाए, जो असीरान है उनकी जो गिरफ्तारी है उनको रिहा किया जाए। अच्छा, मैं सिर्फ अगर आपकी प्रोड्यूसर साहब ये आवाज क्योंकि दोबारा मुझे एको होकर आ रही है, इसको अगर फिक्स कर दें तो मेरे लिए ज्यादा आसानी होगी बात करना। राना साहब जरा वो थोड़ी सी आवाज को ठीक करें, आवाज एको हो रही है। जी, तो मैं ये कह रहा था कि 3 जो डिमांड है बड़ी एक्सट्रीम डिमांड थी, लेकिन फिर भी मेरी कल PTI के कुछ लोगों से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि देखें, अगर असीरान की रिहाई हो जाती है या मैंडेट के हवाले से कोई जुडिशल कमीशन बन जाता है तो फिर भी बातचीत हो सकती है, कहीं ना कहीं बातचीत का आगाज जरूर हो सकता है। लेकिन फिर भी इसके इम्कानात कि ये कामयाब हो जाते मुज़ाकरात मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं। और फिर कल आपने देखा कि तोशाखाना 2 में जब इमरान खान की रिहाई हुई और आज गई ये खबर आ गई कि किसी और एक और केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो उस वक्त का मुकदमा है जब वो जेल में थे, यानी कि वो बाहर नहीं थे। तो उससे तो ये बड़ा वाज़ेह था कि जो रियासत की पॉलिसी है इमरान खान के लिए वो बदली नहीं है। और जब आपको पता है कि एक तरफ से ये वाज़ेह सिग्नल हो कि पॉलिसी हमारी नहीं बदली है तो दूसरा फरीक भी जो है वो दस्तक नहीं दिखाएगा, वो भी अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से कल दोबारा एक दफा हम देख रहे हैं कि मामला डेडलॉक की तरफ है और अब दोबारा PTI कह रही है कि हम एहतजाज करेंगे। आज बुशरा बीबी ने इमरान खान का पैगाम भी वाज़ेह कर दिया है और दूसरी तरफ हुकूमत भी अब उसी पोजीशन पे आ गई कि कम वोट में इस्लामाबाद आपको नहीं एंटर होने देंगे। ठीक है शहजाद, तो ये दोनों तरफ से जो है वो एक डेडलॉक नजर आ रहा है या हम कहेंगे ट्रस्ट डेफिसिट नजर आ रहा है। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट बानी PTI का इस वक्त होना ज्यादा बनता है क्योंकि जब पहले वाला एहतजाज इन्होंने कह के मुलतवी कराया था उसका भी उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि मुझसे 10 दिन मांगे गए हैं कि 10 दिन के लिए इसको मौखर कर दें। तो इस बात को ऐसे ही तूल दी जा रही है। मेरे तीनों जो डिमांड्स रखी गई हैं उसमें से सबसे आसान था और जो डुएबल था फौरन वो था प्रिजनर्स की रिहाई। तो ये आपके ख्याल में कि रियासत जो है वो इसमें ज्यादा उनके पास चांस था कि वो अपना ट्रस्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं इसमें। नहीं, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से एक ट्रस्ट का मामला है, ट्रस्ट ना होने का मामला है। इमरान खान तो ये चाह रहे थे कि उनकी रिहाई हो जाए और इसके बाद फिर वो बाकी इश्यूज पे चले, बातचीत हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ भी जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उनको पता है कि इमरान खान की एक दफा रिहाई हो गई तो इसके बाद जो ये एहतजाज है, धरने हैं, वो शायद और ज्यादा तूल पकड़ जाएंगे। इमरान खान फिर शायद सड़कों पे लेके लोगों को लीड कर रहे हो, तो वहां पर भी एक ये खदशा जरूर है। और जैसे मैंने कहा कि हमें नहीं नजर आता कि कहीं अभी तक रियासत की पॉलिसी तब्दील भी हो। तो जब तक वो राय इमरान खान के बारे में जो है उनकी, जो PTI के बारे में उनकी पॉलिसी वो कंटिन्यू करेगी, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि वहां से भी कोई इस तरह का इकदाम उठाया जाएगा। और वो मेरे ख्याल से कल वाज़ेह हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है एक लंबे अरसे से है और दोनों तरफ से।
ठीक जी, ये आपका बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने लफ्ज़ यूज़ किया ट्रस्ट डेफिसिट का। यूजली यही कहा जा रहा है कि खान साहब पे कोई एतबार नहीं करता, कोई नेशनल इंटरनेशनल कोई एजेंसी बंदा मुल्क वो कोई इनकी गारंटीज देने को तैयार नहीं। जैसे अमेरिकन की गारंटी बेनज़ीर भुट्टो की उन्होंने दी थी अमेरिकन की जना मुशर्रफ को, या नवाज शरीफ साहब की सऊदीज़ ने दी थी, तो मामला चल पड़े। तो इनकी कोई ऐसा गारंटी देने वाला नहीं है। ये तो यहाँ तक तो ठीक है। आपको लगता नहीं है ये उससे ट्रस्ट डेफिसिट से ज़्यादा अना का मसला है कि फ़ौज ने क्लियर कर दिया भी माफ़ी मांगे 9 मई पे, अब खान साहब कहते हैं हमने माफ़ी मांग ली तो हमारा नैरेटिव ख़त्म हो जाएगा। सो इट्स अ क्लैश ऑफ द टाइटन, क्लैश ऑफ द ईगोज। ये मतलब उससे ज़्यादा जो मुझे लगता है द ट्रस्ट उससे डेफिसिट से, ये तो ईगोज का है। मैं खान साहब सॉरी कह दे मसला आज हल होगा, खान साहब कहते मैंने सॉरी कह दिया तो फिर मैं खान कैसे रहूँगा। अच्छा, फ़ौज है कि वो भी इस बात से पीछे हटने को तैयार नहीं कि अगर हमने बगैर माजरत सॉरी किए बगैर अगर हमने ये सारे केसेस सेटल किए तो फिर हमारी क्या रहेगी कि देखें जनाब उन्होंने आप हमले कराए, आपको थ्रेट किया, उन्होंने कहीं नहीं छोड़ेंगे, बला बला चीज़ें। सो इट्स मतलब दो बड़े वो क्या कहते हैं, ये घास मारी जा रही है सर, मतलब वो खेत खराब हो रहा है। तो अदरवाइज इट्स इशू ऑफ ईगोस। अगर माय असेसमेंट आई नीड योर एनालिसिस ऑन इट सर। रऊफ साहब, आपने जो बात की है मेरे ख्याल से दुरुस्त है, बड़ी फितरी बात है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कोई इश्यूज हो दुनिया भर में, चाहे सियासी पार्टीज के दरमियान हो, ममालिक के दरमियान हो, आपको पता है ये इश्यूज हैं, किसी का नुक्ता नजर मुख्तलिफ है, तो उस पर बैठ के बात हो सकती है। लेकिन अगर क्लैश अना ईगोज का हो ना तो उसको सेटल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये वो सूरत हाल होती है कि जब हर शख्स ये सोचता है कि मैं आगे प्रेशर बढ़ाऊंगा तो सही लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। और यहाँ पे भी बड़ा वाज़ेह है कि अगर इमरान खान तमाम चीजों पे कंसीड कर जाते हैं, यानी कि वो 9 मई पे जैसे आपने कहा माफी मांग लेते हैं, तो उनका जो एक सियासी बयानिया, और आपको पता है कि इमरान खान की पॉलिटिक्स जो है वो उनकी गवर्नेंस से ज्यादा उनके बयानी पे थ्राइव करती है, तो वो बयानिया तो उनका काफी हद तक फारिग हो जाएगा। वो ये सियासी नुकसान कभी नहीं चाहेंगे। दूसरी तरफ एक ताकतवर फौज है, फौज का किरदार हमारे मुल्क में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, बड़ा अहम किरदार रहा है। अब फौज भी यही सोचेगी और जो उनकी लीडरशिप है उनका भी शायद यही ख्याल हो कि यहाँ पे अगर हमने 9 मई को एक इतना बड़ा इशू बनाया है, यहाँ से हम पीछे हट जाएं, सडनली इमरान खान की रिहाई हो जाए, तो हमारा जो एक आप कह सकते हैं जो हमारा जो भरम है इस पूरे सेटअप में वही खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो ईगो के मसाइल है वो सेटल करना ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा, आपकी बात से एक और मेरे जहन में आ रही है कि अगर दोनों साइड्स अगर कंप्रोमाइज करती हैं तो दोनों को सियासी रोल जो है वो ख़त्म होता है सर। खान साहब अगर माफ़ी मांगते हैं तो इनका नैरेटिव ख़त्म होता है और जो यूथ को बाकी लोगों को इन्होंने एक्टिवेट किया हुआ है वो इस पर टांट्स मिलेंगे, इनके मुखालफिन इनका जीना हराम कर देंगे। एस्टेब्लिशमेंट अगर वो पीछे जाती है बगैर माफ़ी किए बगैर वो सेटल करती है तो उनका सियासी रोल भी, उनकी सियासी जो एक अथॉरिटी है पाकिस्तान के सिस्टम पे वो पीछे जाती है। सो दोनों को तो स्टेक्स सारे पोलिटिकल हैं, वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट क्यों या खान साहब क्यों, तो पहले हु विल, वो कहते हैं ना ब्लिंक आइज, तो पहले कौन झिपकेगा। अब तक तो ये लग रहा है कि दोनों साइड झिपकने को तैयार नहीं है। ऐसा ही है बिल्कुल। और इस मरतबा क्योंकि आपने देखा है 26वीं तरमीम के बाद जो आईनी बेंच का एक तस्वीर सामने आ गया है, फिर जो मुद्दत मुलाजमत थी आपने चीफ की वो तमाम सर्विस चीफ की इनफैक्ट वो 2027 तक हो चुकी है। तो यहाँ पे अब आपको एक इमरान खान की तरफ से या पीटीआई की तरफ से एक डेस्परेशन नजर आ रही है, तो धरने की कॉल भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बातचीत भी करेंगे। तो वो एक पोजीशन तो उनकी है क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि इसके अलावा उनको और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब वो टाइम चला गया है कि अदलिया के जरिए उनको रिलीफ मिलेगा तब भी उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो वो एक अच्छा शहजाद ये बताइएगा, कल सारा दिन हमने मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, पीटीआई ने, सब ने तूफान उठाया रखा, हम भी शामिल बाजा थे, हमने भी तबले पे संगत दी है कल कि जनाब खान साहब और पीटीआई के दरमियान बस डील हो गई, बस खान साहब रिहा हो रहे हैं, कल जमानत हो गई है और मुलाकातें हो रही हैं, गंडापुर साहब मिल रहे हैं, बैरिस्टर गोहर साहब मिल रहे हैं, मतलब बिल्कुल एक माहौल बन गया था। बस रात तक खान साहब जो है बनीगाला, मतलब फैसला नहीं हो रहा कि बनीगाला भेजना है, जमान पार्क भेजना है, इस तरह की बातें हो रही थी। ऑलमोस्ट ये मतलब सीन बना दिया गया। और उसी वक्त कराची में बिजनेसमैन से आर्मी चीफ साहब ने जो बातें की हैं वो तो सीधा उन्होंने खान साहब पे नाम लिया बगैर अटैक किया है कि जनाब वो लोग जो डिफ़ॉल्ट की बातें करते थे, मजूसी फैलाते थे, आजकल कहाँ हैं वो। तो इतने क्यों, मतलब है कोई एक्साइटमेंट थी, मीडिया में भी थी, पीटीआई में थी, और जिस बंदे से होनी है बातचीत, जिन्होंने डील देनी है नहीं देनी, वो तो कराची में खान साहब को कल उन्होंने सुना दी है कि भाईजान आपका क्या बना, आप तो जेल में पड़े हुए हैं, आप कहते हैं डिफ़ॉल्ट करेगा पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा। तो इतना क्यों, मतलब मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हुआ हूँ कि हम लोग को ये कल जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब पीटीआई ने जिस तरीके की चीज़ें पेश की, ये तो मतलब है बिल्कुल 180 के दर्जे पे चीज़ें हो रही थी। कराची में ये गुफ्तगू हो रही है और हम यहाँ खान साहब को रिहा करा के बनीगाला छोड़ रहे थे।
रऊफ क्लास साहब, जब ये खबर आई कि इमरान खान को जमानत मिल गई है, उसके कुछ ही मिनट बाद मेरे चैनल ने जब मेरा बीपर लिया तो मैंने तो यही वहां पे भी कहा था कि जो हमने पास्ट प्रेसिडेंट देखा है उसमें तो बड़ा वाज़ेह है कि शायद कोई और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, उसकी रिहाई नजर नहीं आ रही है, और क्योंकि पॉलिसी शिफ्ट हमें वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा है। तो मेरी तो ये राय थी, लेकिन मेरे ख्याल से एक एक्साइटमेंट की वजह यही थी क्योंकि अली अमीन गंडापुर को 2 घंटे की मिलने की इजाजत, उसी दौरान ये फैसला आ जाना, तो शायद इसको 2+2 करके कैलकुलेट किया जा रहा था कि 2+2 4 ही हो रहा है, और अब शायद इमरान खान की रिहाई हो जाए और यहाँ से एक CBM यानी कि जज्बा खैर। तो फिर ये शहजाद, मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, मुझे ये जो हमें बताया जा रहा था मुलाकातें हो रही हैं, कोई ऐसे लोग हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट से करीबी हैं, कोई बातें हो रही, मीडिया में आ रही थी खबरें, स्टोरीज भी चल रही थी सारी, तो कौन लोग थे फिर वो जिनसे इनकी बातचीत हो रही थी? केसेस तो खान साहब पे फिर बन गए, फिर आर्मी चीफ ने भी कल बड़ी सख्त उन्होंने बातें की, फिर रात को गिरफ्तारी भी डाल दी गई, आज 5 दिन का रिमांड। तो ये मुलाकातें बातें सारी क्या हो रही हैं? और गंडापुर साहब के हवाले से लोग कहते हैं, जो मतलब थोड़ा जानते हैं, कि वो डील के चक्कर में नहीं थे, खान साहब ने शरायत तो दी अपनी कि अगर वो ये कर दें, छोड़ दें तो हम देख सकते हैं। तो वो उनको ये कहा गया था कि खान साहब को कहें हड़ताल वापस लें, जैसे लास्ट टाइम भी उनको कहा गया था, आपको याद हो पहले की बात है। सो वो इस मामले पे राजी करने गए थे, तो खान साहब ने कहा जी बंदे छोड़ दें तो हम कर देते हैं। तो ये जो हम कह रहे थे कि शायद फौज के साथ बातचीत हो रही है और जो लोग मिल रहे हैं, फलान हो रहा है, तो वो तो आर्मी चीफ की गुफ्तगू के बाद कहीं से नहीं लगा कि जनाब के फौज को इंटरेस्टेड है। बड़ा सख्त बयान था उनका। कहीं ना कहीं से ये तो बातचीत तो हुई है, सभी जेल के दरवाजे उस तरीके से खुल गए जहां 2-2 घंटे की 2 दिन मुलाकातें हुई, वरना फिर सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें इसलिए थी कि खान साहब को राजी करें कि अपनी कॉल वापस लें, इसके लिए थे, नॉट फॉर एनी डील। और खान साहब ने जवाब में अपनी शरायत रखी कि जनाब वो उनको कैदियों को छोड़ दें जो पकड़े हुए हैं। अपना भी कहा कि आपके पास बड़ा अच्छा मौका है, मेरी जमानत हो, कि नया केस ना बनाए, मुझे जाने दें। ये तो खान साहब ने आज कहा भी है। सो गुफ्तगू तो इस पे हो रही थी कि आप अपनी कॉल वापस लें, और उसके तो खान साहब ने जवाबन शर्तें रखी कि अगर हम आप कॉल वापस लेते तो हमें क्या मिलेगा इसमें से। जी रऊफ साहब, यही बात सामने आ रही है कि उनकी तरफ से पैगाम यही था कि आप जलसे को या जो एहतजाज है उसको आप 10 दिन डिले कर दें और इसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे पहले, लेकिन आप इस एहतजाज की कॉल वापस लें फिर बातचीत होगी। लेकिन दूसरी तरफ से इमरान खान इस पर नहीं माने, वो चाहते थे कि पहले मेरी एटलीस्ट रिहाई हो और फिर हम बातचीत करें। तो ये बात दुरुस्त है, कोई जो सामने से प्रपोजल था उनके मुतालबात के सामने वो इतना था कि आप इस एहतजाज की कॉल को वापस लें और फिर हम आपसे बैठ के बातचीत करते हैं। जो 3 नुकात तहरीके इंसाफ हैं उन पर मानने से किसी कोई एग्रीमेंट किसी किस्म का दूर तक नहीं हुआ था। शहजाद ये भी बताइएगा कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि खान साहब ने ये कहा है कि एहतजाज भी होगा और मुज़ाकरात भी होंगे। वैसे तो मोहसिन नकवी साहब ने काफ़ी क्लियरली कह दिया कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते, जो धमकी भी दें उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि इंगेजमेंट जो है वो वहीं से आ रही थी ज़राए के मुताबिक कि वो इंगेज करना चाह रहे थे और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पैगाम लेकर जा रहे थे। अब भी ये पैगाम ले जाना लाना ये जारी रहेगा? उम्मीद की जा सकती है कि अब भी मुज़ाकरात का सिलसिला कम्प्लीटली टूटा नहीं है? देखिए, एक अली अमीन गंडापुर साहब के भी मैंने बयान पढ़ा है, वो भी कह रहे हैं कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। इमरान खान के हवाले से जो रिपोर्ट किया गया उसमें तो यही है कि ठीक है हम अपना एहतजाज करेंगे, लेकिन कमेटी हमारी मौजूद है, जो बातचीत करना चाहता है वो कर ले। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ब्रेक थ्रू के इम्कान इतने ज्यादा है। इस वक्त यही प्लान नजर आ रहा है कि दोबारा PTI जो है वो जोर आजमाई करने की कोशिश करेगी, उनको बड़ी मज़ाहमत का सामना होगा, क्रैकडाउन का सामना होगा, कंटेनर खंदक के। अब तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया है कि आप यहाँ पे आके एहतजाज नहीं कर सकते, तो उनके लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा होंगी। अच्छा, आपको लगता नहीं इस बात, सॉरी मैं वो कह रहा हूँ, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बातें आपसे पूछ लें। इस दफ़ा जो एस्टेब्लिशमेंट या मोहसिन नकवी साहब जो हैं या इनकी इंतजामिया जो है वो बड़ी उस एग्रेसिव मूड में है। लास्ट टाइम की निस्बत 4 अक्टूबर की निस्बत हमने देखा था वो इतना पब्लिक नहीं आ रहे थे, सामने भी नहीं आ रहे थे, गुफ्तगू भी नहीं कर रहे थे मीडिया से। अब की दफ़ा लगा है कि उसमें एग्रेशन है। अताउल्लाह ये होगा, तारड़ साहब ने भी बातें की, फिर मोहसिन नकवी साहब ने आज बड़ी सख्त बातें की, फिर कोर्ट की उनको बैकिंग मिल गई, एस्टेब्लिशमेंट ने जैसे मैंने कहा कल उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज दिया। अब की दफ़ा महाभारत तो मुझे कोई ज़्यादा लग रही है कि इस वक्त ज़्यादा बड़ा क्लैश का इम्कान है, ख़तरा है। जी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है रऊफ क्लास साहब, क्योंकि इस मरतबा जो तहरीके इंसाफ की तरफ से भी पहले तो वो कहते थे ना हम जलसा करने आ रहे हैं, हम जलसा करके चले जाएंगे, हम डी चौक हाथ लगा के चले जाएंगे। अब वो जो जाहिर कर रहे हैं अपना इरादा वो ये है कि वो डी चौक पे आके धरना दे देंगे, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो वहां से नहीं जाएंगे। बल्कि आपको पता है ना कि वो अल जिहाद के भी नारे लग रहे हैं, फिर अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि कफन जो है वो बांध के निकलेंगे हम। तो जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हुकूमत भी अपनी तैयारी पूरी कर रही है। और अच्छा, आज जो क्या लगता है साहिबा की वीडियो सामने आई है उससे तो मजीद वाज़ेह हो गया है कि अब तहरीक इंसाफ अपना जो
एहतजाज का मौक़िफ़ है, उस पर दोबारा उस तरफ जारी है जहाँ जो मुज़ाकरात वगैरह वाली बात खत्म हो गई, दोबारा वो कुछ करेंगे, क्योंकि पहली मर्तबा हमने देखा है कि कोई सियासी गुफ्तगू आके बुशरा बीबी ने की है और अब बाकायदा उनकी वीडियो रिलीज की। उस पे आते हैं सर, उस पे भी सवाल करने हैं आपसे बुशरा साहबा पे। मैं उससे पहले पूछना चाह रहा था, ये सारी बेस जो है, पावर बेस जो है, वो सारी KPK से आ रही है। लास्ट टाइम भी वहीं से जब भी हुए मार्चेज हुए 5-6 वटेवर, पंजाब से हमें कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। पंजाब में वो कहते हैं जब तक वहां से लोग नहीं वो आपके साथ आएंगे, नहीं खड़े हो जाए, तो वो KPK अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। वो चलो यहाँ से यूथ ले आएंगे, कोई उस सरकारी मुलाजमीन को प्रमोशन की लालच दे के, जो उनके लास्ट टाइम भी प्रमोशन वगैरह दी गई जिस पर उनको नाकदीन कह रहे हैं। तो पंजाब पे तो कोई बात ही नहीं हो रही, ना पंजाब का कोई हमें लीडर नजर आ रहा है, ना कोई जलसा जुलूस, ना बंदे, ना कोई वॉइस हो। पंजाब अचानक क्यों इतना खामोश हो गया है कि वो KPK के साथ या इनकी PTA के साथ अलाइन नहीं कर रहा? सारा जोर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये KPK का नजर आ रहा है। पंजाब से को लगता है कि काफिले आएंगे 4-5 किलोमीटर का सफर करके? साहब मेरे ख्याल से इसकी बड़ी सिंपल वजह है, क्योंकि KP में इनकी हुकूमत है, ट्रांसपोर्ट हो, पेट्रोल हो, लॉजिस्टिक्स हो, बड़ा आसान है। ना पुलिस रोकती है, ना कोई और रोकता है, तो आसानी KP बॉर्डर तो आप क्रॉस कर जाते हैं। मसला होता है जब आप अटक के पास पहुंचते हैं, संजानी पर पहुंचते हैं, तो वहां पे फिर आपके साथ जो है इशू शुरू होता है, जहां से फिर ICT का डोमेन शुरू हो जाता है। पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं है, तो जो मज़ाहमत में जो क्रैकडाउन नजर आता है इस्लामाबाद में, वो पंजाब में पहले ही शुरू हो जाता है। अभी खबरें आ रही है कि पंजाब में दीगर उनके जो कारकुनान है, ओहदेदार हैं, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है। तो ये जो ताकत होती है उसमें तो हमें नजर आ रहा है कि लोग शायद वोट देने के लिए तो निकल जाते हैं, लेकिन कोई धरना देने, एहतजाज कर रहे हैं, शायद उसमें लोग उतनी जरूरत नहीं। अच्छा, आपको शहजाद याद होगा कि सलमान अकरम राजा साहब, वो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, सर बड़ा ओहदा है, उन्होंने डिस्करेज किया था इस तरह के धरनों को। शेर अफजल साहब ने भी ये बात की थी, मतलब, और लोग फिर पड़ जाते हैं उनको। उन्होंने कहा आपके 8-10 हज़ार से तो कुछ नहीं होता। पहले भी आप 8-10 हज़ार ले आते हैं, 2-3 हज़ार बेचारा गिरफ्तार हो जाता है, 2-4 हज़ार को पुलिस वाले मारते हैं, वो जेल में पड़े रहते हैं, बाकी तितर बितर हो जाए। उन्होंने कहा 3-4 लाख बंदा होगा तो कोई बात बनेगी। तो ये परसों ले आएंगे 3-4 हज़ार बंदा, अगर सॉरी ये उसमें 3-4 लाख बंदा ले आएंगे KPK से निकाल के, क्योंकि वो कहते हैं इसके बगैर इनकलाब तो नहीं आता, इसके बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये या फिर वही कुछ होगा जो पिछली दफा 4-5 बेचारे हमारे पश्तून भाई आते हैं और हर दफा यहाँ पे पुलिस पकड़ लेती है, या आंसू गैस, लाठी चार्ज, गिरफ्तारियां, या वही रिपीट होगी? रोब साहब, बजाय तो ये लग रहा है कि PTI भी तैयारी अपनी ज्यादा बेहतर करी, बल्कि तैयारी के अपने लोगों को वार्न किया जा रहा है, खबरदार किया जा रहा है कि बंदे नहीं लेकर आओगे तो पार्टी से फारिग, आइंदा कभी टिकट नहीं मिलेगा। ये बाकायदा धमकियां दी जा रही है, जिससे तो ये लगता है कि आप वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपने लोगों को पुश कर रहे हैं कि आप सामने निकलें। लेकिन जैसे हम बात करेंगे सामने से जो उनको जिस क्रैकडाउन का सामना है, वो ऐसा लगता है उसके बाद इम्कान इस बात का कम लगता है कि कोई 3 लाख बंदा निकल आएगा। अगर निकल आया मेरे लिए बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि बड़ा फर्क होता है। जलसे में लोग आ जाते हैं, आप वोट देने निकल आते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि धरना देने जाना है सर्दी के मौसम में, तो उस पर लॉजिस्टिक तैयारियां, एक तो वो करना बड़ा मुश्किल है, और दूसरा अब तो ये हुकूमत बाकायदा कह रही है कि हम आपका CNIC कैंसिल कर देंगे। कोई स्टूडेंट होगा तो उसका कॉलेज का एडमिशन, स्कूल का एडमिशन खारिज हो जाएगा। वो तो बाकायदा इस लेवल पे जाके अब जो है उनको खौफजदा। अच्छा, लास्टली सर, अब तक बड़ा मुश्किल होता है ये शहजाद, लास्टली अब तक ये कहा जा रहा था कि आपके बुशरा साहबा जो है वो घरेलू खतून है, पॉलिटिक्स से कोई तल्लुक नहीं है, कोई उनका लेना देना नहीं है, उन पर जो तनकीद होती है, बात होती है, गलत है, नहीं होनी। और बड़ा तबका जो है मीडिया में भी वो इसकी उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करता था या वो देखते थे। लेकिन अब हमने देखा है कि उन्होंने वहाँ पे अपनी मीटिंग्स भी की हैं, उन्होंने कहा जी बंदे जो लेकर नहीं आएगा, वीडियोज़ भी बनाए, ये करें, टिकट शिकट नहीं मिलेगी। ये थ्रेट भी उन्होंने किया, बुशरा साहबा ने किया अपनी पार्टी के लोगों को, जो बड़े फने खां बनते हैं, वैसे संभाले नहीं जाते। आप और मुझसे उधर चुप करके बैठे रहे, जब उन्होंने थ्रेट किया कि जो नहीं करेगा टिकट फारिग कर देंगे, आप और मेरे पे चढ़ाई कर देते हैं। अगर हम ऐसा छोटा सा मुश्किल सवाल भी पूछ लें, उधर क्योंकि टिकट का मसला है, वहां चुप रहे हैं। अब उन्होंने जो वीडियो जारी की है सर, ये बात तो ये फॉर्मल लॉन्चिंग होगी है। डू यू थिंक अब वो पार्टी वो चलाएंगी, वो टेक ओवर करेंगी, और ये सारा SOP, सारी पॉलिसीज जो भी करना है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, पुलिस के साथ, लोगों के साथ, आप मेरे साथ, बुशरा साहबा करेंगी? अब देखिए, अगर तहरीक-ए-इंसाफ ये कहती है कि वो पैगाम रसाई कर रहे हैं, तो वो जो पैगाम है वो तो सियासी पैगाम है ना। हो सकता है बुशरा बीबी को कोई ओहदा, और आपको पता है अगर 4 कमरे में लोग बैठे हुए, अली अमीन गंडापुर हो, गौहर खान हो, सलमान अकरम राजा हो, बुशरा बीबी हो, तो वो सेंटर जो चेयर है वो तो आपको पता है कि बुशरा बीबी को मिलेगी बगैर ओहदे के, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिस्पेक्ट भी है, खान की वो वाइफ है, तो वो तो उनको एहतराम मिलेगा ही मिलेगा, वो इंपॉर्टेंस उनको मिलेगी। और इसीलिए इमरान खान ने भी उनका इंतखाब किया कि आप मेरा पैगाम आगे पहुंचाए। अच्छा क्लासेस साहब, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इसमें PTI ना डिफेंसिव क्यों हो जाती है कि नहीं, बुशरा बीबी सियासत में नहीं आ रही है। जब कुलसूम नवाज साहबा ने नवाज शरीफ की मदद की थी 99 के बाद,
उन्होंने तो आर्बिट्रेटर से भी बात की, एक रास्ता निकाला नवाज शरीफ के लिए, तो उसको तो नून लीग बड़ा अप्रिशिएट करती है, सब अप्रिशिएट करते हैं। नून लीग उनको आयरन लेडी का नाम देती है, तो जब वो ये कर सकती है तो डिफेंसिव होने की मुझे कोई मंतक नहीं नजर आती। बेनजीर भुट्टो साहबा ने की थी, जब भुट्टो साहब हैंग हुए थे, नुसरत भुट्टो साहबा ने की थी। उन्होंने तो बाद में जाके, उनके तो एक एम्बिशन थे, वो पार्टी की चेयरपर्सन भी बनी, वजीर आजम भी बनी, लेकिन खुशबू नवाज साहबा का जो किरदार था वो आप उसको सियासी भी कह सकते हैं, गैर सियासी भी कह सकते हैं, लेकिन पीटीआई पे डिफेंसिव पे चली जाती है, मुझे इस बात समझ नहीं आती। लेकिन आज जो उन्होंने इमरान खान के पैगाम के अलावा अपना भी कुछ एनालिसिस किया है ना, उन्होंने कहा कि जो पुलिस वाले हैं, इंतजामिया है, वो हमारे लोगों पे चढ़ाई कर देती है, ये आप ना करें। उनको उन्होंने यजीद से कंपेयर किया, फिर उन्होंने मुवाजना किया कि इमरान खान और दूसरे पॉलिटिशियंस में क्या फर्क है, यानी कि वो सियासी मैसेजिंग तो बाकायदा कर रही हैं। और एक बड़ी अहम बात अगर क्लासेस साहब आपने भी सुनी हो, आखिर में उन्होंने जो बात की, जो कि पीटीआई के लिए सियासी तौर पर बड़ा नुकसानदेह हो सकती है, वो है ये बात कि जब इमरान खान गए सऊदी अरब मदीना और वो बगैर जूतों के गए, तो वो कहती है कि उसके बाद बाजवा साहब का हमें एक पैगाम मिला, वो भी तीसरे फरीक के जरिए, कि सऊदी अरब ने जो है वो इस पर नापसंदगी का इजहार किया है कि हम अपने मुल्क से शरीयत खत्म करना चाह रहे हैं और आप पता नहीं किसको लेकर आ गए हैं। ये वो कह रही है कि हमने किसी तीसरे फरीक से सुना, जिनको बाजवा साहब ने ये बात बताई थी, और अकॉर्डिंग टू हर वो बात सऊदी अरब से आई थी। अब देखिए, पहले ही आपको पता है जब शेर अफजल मरवत ने बात की थी सऊदी अरब से मुतल्लिक, तो उस पर पीटीआई ने बड़ा रिजेंटमेंट का इजहार किया था, उनको खामोश करने का कहा था, उन्होंने कहा था इसमें कोई सदाकत नहीं है। अब बुशरा बीबी का ये कह देना कि बाजवा साहब ने हमें सऊदी अरब के हवाले से ये बात की है कि उन्होंने कहा है कि हम तो शरीयत खत्म कर रहे हैं, आप ये पता नहीं किसको लेके आ गए, ये पीटीआई का आपको पता है, वैसे इमरान खान के दौर में भी सऊदी अरब के साथ बड़े उतार चढ़ाव रहा है ताल्लुकात में, ये मेरे ख्याल से मजीद डेंट डालेगा उस ताल्लुकात में। और ये जो पैगाम है बजाय ये लगता है रिकॉर्डेड है, लेकिन फिर भी पीटीआई ने इसको जाने दिया है, तो इसकी क्या एग्जैक्ट मंतक है, क्या सोच है इसके पीछे, ये समझने से मैं काफिर हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच शहजाद फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे।